मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब अमंगलों का नाश करने वाले राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले प्रभु श्री राम जी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ। कहती हूँ, हे प्रभु, हे श्री राम जी, यदि मैं कपट छोड़ करके, छल छोड़ करके, छल रहित हो करके आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरा यदि प्रणाम स्वीकार करते होंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप जैसा उदार कोई है नहीं। आप जो कर सकेंगे वो कोई करने वाला धरती पर नहीं है। हे प्रभु, आप तो वो हैं कि एक बार प्रेम से आपको नाम पुकार ले तो आप उसे अपना गति प्राप्त कर देते हैं, अपना धाम दे देते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम जी को हम लोग माया के जंजाल में क्यों भूले हैं? पता नहीं, ये सब बात जानते हुए भी माया में भूले हुए हैं। हे प्रभु, मैं आपको मन कर्म वचन से आपको पुकारती हूँ, तो आप मेरा पुकारा हुआ स्वीकार कर लेना। मैं करती तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन जैसे भी नाम लेती हूँ वो चीज़ आप मेरा स्वीकार कर लेना। ये चरित्र आपको गा रही हूँ, सबको सुना रही हूँ, उसको भी आप स्वीकार कर लेना। मैं वेद शास्त्र में सुना करती हूँ कि पराई को दुख को दूर करने वाले जो पुरुष होते हैं, मनुष्य होते हैं, उस पर आप कृपा करते हैं। दुखिया को जो आँस पोंछते हैं, जो भूख से तड़पता है, उसका पेट भरता है, उसको आप स्वयं उपकार करते हैं। हे प्रभु, ऐसे प्रभु श्री राम जी को मैं कैसे भूल जाऊं? लेकिन चाहती हूँ कि न भूलूं, लेकिन भूल जाती हूँ। हे प्रभु, इसको आप क्षमा करना। आपसे मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। हे सीतापति, हे लक्ष्मीपति, हे दीनदयाल, हे दीनों पर दया करने वाले, कृपा के सागर समुद्र, आपको चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़ करके विषयों से अनुराग करते हैं। बात सही है। अच्छे तो ऋषि महात्मा लोग हैं, संत लोग हैं कि ये इस धरती पर आ कर के वो लोग क्या चीज़ नहीं देख रहे हैं, लेकिन सबको छोड़ करके अपना आप में मन लगा करके, अपना कष्ट को, शरीर को कष्ट दे करके आप में मन लगाए हुए हैं। वो धन्य हैं आदमी को आपको यहाँ आ जाने के बाद भी पुकार रहे हैं। अभागे हम लोग हैं, सही शंकर जी कह रहे हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने सांप की सारी बात कही। कबंध नाम का एक राक्षस था, सांप से हो गया था। पहले वो गंधर्व था।
अब वो अपना बात जब राम जी मार दिए तो अब अपना बात बता रहे हैं प्रभु श्री राम जी से। वह बोला, दुर्वासा जी मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाले मुझे नहीं सुहाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण कुल को, ये एक ब्राह्मण से नहीं, ब्राह्मण कुल से जो द्रोह करने वाला होता है वह मुझे नहीं सुहाता है। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्म शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। कहते मैं ही नहीं, शंकर जी सारे देवता और मैं सेवा करने वाले के बस में हो जाते हैं। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। वो जैसे भी है वो पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। और जो शूद्र है बहुत गुणवान है, गुणों से रहित है, लेकिन वो पूजनीय नहीं है। अब देखो कलयुग ऐसा आ गया है कि वही लोग पूजनीय है। श्री राम जी अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। अब गंधर्व रूप अपना गति पा करके प्रभु श्री राम जी को आकाश में चला गया। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों के याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सबरी माता की गुरु मतंग मुनि जी थे। जब स्वर्ग को जाने लगे ना, तो सबरी को वही रखे थे, तो बोले कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मैं किसके सहारे रहूंगी। तब बोले मतंग मुनि जी कि मेरा तो अब पूरा हो गया है, जाने का समय आ गया है, अब मैं चाह कर नहीं रह सकता, लेकिन तुम इसी आश्रम में रहना। तुम्हारे आश्रम में स्वयं चलकर प्रभु श्री राम जी आएंगे। अब वही श्री राम जी सबरी माता के आश्रम में गए हैं, तो अपना गुरु की बात सबरी माता को याद आ जाती है, क्योंकि बहुत दिन बीत गया था। इंतजार करते करते बेचारी बहुत वृद्धावस्था को हो गई थी, लेकिन अपना गुरु जी के दिया हुआ वचन को झूठा नहीं समझा, घबराया नहीं, ये नहीं कही कि अभी तक तो आए नहीं, कुछ नहीं, संशय भी नहीं रखा। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। भिलनी थी। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए। आप सब जानते हैं प्रभु श्री राम जी के कौन कौन चरण धोए हैं। एक जनक जी धोए हैं, अपने मंडप में दामाद के रूप में, कि देवता लोग
फूलों की वर्षा करने लगे आकाश मार्ग से। एक जब वामन रूप में बलि के यहाँ गए थे, जमीन भूमि देव को नापने लगे, तो एक पर जब स्वर्ग में गया तो ब्रह्मा जी अपना कमंडल का जल लेकर के चरण धोए। वही हरिद्वार है, गंगा जी हैं। तीसरी चरण आज सबरी माता धो रही हैं। चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया, फिर आसन पर बिठाया, जैसे कि राजा जनक जी सोने के सिंहासन पर बिठा करके चरण धोया है, वही सबरी माता आज कर रही हैं। यही कहते हैं कि घबराना नहीं चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है। कहना तो आसान है, लेकिन मनुष्य धीरज छोड़ देता है। लेकिन बात हकीकत है, प्रभु नहीं भूलते हैं, बस समय का इंतजार करते हैं। समय से पहले अपने भी कुछ नहीं किए हैं तो हमारा कैसे होगा। समय से न तो पहले होता है न बाद में होता है। समय तो चल रहा है और कभी रुकता नहीं है। प्रभु श्री राम जी समय पर सब काम करते हैं। और ये सबरी माता अपने आसनों पर बिठाया प्रभु श्री राम